आज है 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। भारत की पाकिस्तान पर विराट जीत। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के तहत हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान पर 6 विकेट से विराट जीत दर्ज की। विराट इसलिए क्योंकि इस जीत में सबसे बड़ा योगदान भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का रहा, जिन्होंने नाबाद 100 रन की शतकीय पारी खेली। इसके अलावा शुभमन गिल ने 46 और श्रेयस अय्यर ने 56 रन की पारी खेली। भारतीय बॉलर्स में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। राशन कार्ड नहीं बना तो बनवा लें फैमिली आईडी, इसके बाद कभी भी राशन कार्ड बनवा सकती हैं। उत्तर प्रदेश शासन के नियोजन विभाग के जनशक्ति नियोजन प्रभाग ने पत्र जारी कर यह जानकारी दी है, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ जिलों से ये भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि फैमिली आईडी बनने के बाद राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। इस भ्रांति को दूर करने के लिए शासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि फैमिली आईडी बनने से राशन कार्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में भी अब डिजिटल लाइब्रेरी। अगले शिक्षण सत्र से प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा मिलने लगेगी। केंद्र सरकार की पहल पर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में इसे नए सत्र से शुरू किए जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य बच्चों के बीच रीडिंग हैबिट्स विकसित करना है, ताकि इससे न सिर्फ उनके ज्ञान में वृद्धि हो, अपितु उनका उच्चारण भी स्पष्ट और शुद्ध हो। साथ ही बिना किसी भौगोलिक बाधाओं के सभी बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध हो पाएंगी। यूपी बोर्ड परीक्षा आज से परीक्षार्थियों को प्राथमिक उपचार और मनोचिकित्सकों का भी मिलेगा साथ। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं को पारदर्शी, सुरक्षित व नकल विहीन बनाने की तैयारी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने की। इस बार परीक्षा केंद्रों पर भी न केवल सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई, बल्कि परीक्षार्थियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा गया। परीक्षार्थियों को प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ मनोचिकित्सकों के द्वारा विशेष परामर्श भी दिया जाएगा। बिजली के निजीकरण के विरोध में 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा। बिजली के निजीकरण के विरोध में 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई। हड़ताल को सफल बनाने के लिए देश भर में सम्मेलन किए जाएंगे। वहीं यूपी में निजीकरण के विरोध में 4 बड़ी रैलियां की जाएंगी। इसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने बिजली की निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। सुगम यातायात के लिए शहर में चलेंगी 30 सीटर बसें। कानपुर उन्नाव के बीच इन लोगों को टेम्पो। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 25 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक होगी, जिसमें दिव्यांगों को टेम्पो परमिट देने पर विचार हो सकता है और शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 28 से 30 सीट वाली बसेज चलाने पर मुहर लग सकती है। ई कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव आ सकते हैं। नोएडा में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जैसा भव्य व्यवसायिक केंद्र बनेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गाजियाबाद नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 674 हेक्टेयर क्षेत्र में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जैसा एक भव्य व्यवसायिक और मनोरंजन केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और नोएडा एयरपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों का सुव्यवस्थित विकास करना है। वाराणसी में रोपवे के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश 3 महिलाओं की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी जमीन अधिग्रहण किए बगैर ही रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जस्टिस MM सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने इस मामले में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद संबंधित प्राधिकार को रोपवे के निर्माण को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। महाकुंभ नाव वाले 20 गुना किराया वसूल रहे। बाइकर्स 2 किलोमीटर के 500 ले रहे। 84 गाड़ी सीज। महाकुंभ का आज 42वां दिन है। मेला खत्म होने में 3 और दिन बचे हैं। आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। ऑटो, ई रिक्शा, बाइक वालों के साथ नाव वाले भी मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। भास्कर रिपोर्ट ने मौजगिरी घाट से संगम तक नाव बुक करने की बात की तो नाविक ने 20,000 रुपए मांगे। सामान्य दिनों में नाव बुक करने पर 1,000 रुपए लेने वाले नाविक आज 20 गुना वसूल रहे हैं। सिविल लाइंस रेलवे स्टेशन के पास बाइकर्स गैंग है। यात्रियों को मेले तक पहुंचाने के लिए महज 2 किलोमीटर के 500 रुपए वसूल रहे हैं।
यूपी के शहर में अब रफ्तार पकड़ने को तैयार है प्लास्टिक उद्योग। मार्च से शुरू हो जाएगा उत्पादन। औद्योगिक क्षितिज पर गोरखपुर को स्थापित करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल अब काफी तेजी से परवान चढ़ने लगी। न सिर्फ यहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि काफी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत का प्लास्टिक पार्क अब मूर्त रूप लेने लगा है। एक में उत्पादन शुरू हो गया है तो दूसरी फैक्ट्री भी उत्पादन करने को तैयार हो चुकी है। संबल हिंसा के बाद सख्त हुआ प्रशासन। सुरक्षा के लिए 127 स्थानों पर लगाए जाएंगे 300 सीसीटीवी कैमरे। संबल में पिछले साल हुई हिंसक घटनाओं को लेकर प्रशासन शहर की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों सहित 127 स्थानों पर 300 क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाने जा रहा है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत 2 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए शहर भर में लगाए जा रहे हैं। महिला दिवस पर नई पहल करेंगे पीएम मोदी। हर महीने की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस मन की बात में उन्होंने युवाओं और नारी शक्ति की बात की। उन्होंने महिला दिवस पर एक नई पहल का ऐलान किया। उन्होंने इसरो और स्पेस सेक्टर को लेकर कहा, इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बढ़ा रहा है। दूसरे देशों के बहुत सारे सैटेलाइट्स इसरो भेज चुका है। एक बड़ी बात यह भी रही कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर 4 लेन का रास्ता साफ। 217 करोड़ से बनेगी रोड। डिफेंस कॉरिडोर तक पहुंच का आसान बनाने के लिए सरसौल के नरवल मोड़ से 4 लेन रोड बनाई जाएगी। 16 किलोमीटर लंबी इस रोड में एक आरओबी, एक पुल के साथ ही 18 मीटर चौड़ी रोड का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने डिफेंस कॉरिडोर तक रोड बनाने के लिए 217 करोड़ रुपए का बजट मांगा, जो पूर्व में भेजे गए एक प्रस्ताव से 12 करोड़ रुपए अधिक है। शासन जल्द ही प्रस्ताव को वित्त व्यय समिति के सामने भेजेगा। इसी वित्तीय वर्ष में सड़क के बजट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यूपी के इस स्मार्ट सिटी में बिना रेबीज इंजेक्शन लगे घूम रहे 15,000 कुत्ते, लोगों को खतरा। यूपी के स्मार्ट सिटी बरेली में शहर से लेकर देहात तक सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नगर निगम की सीमा में 15,000 से अधिक आवारा कुत्ते बिना रेबीज इंजेक्शन और बधियाकरण के घूम रहे हैं। गर्मियों में आवारा कुत्तों के स्वभाव में बदलाव होता है, जो लोगों के लिए खतरा है। नगर निगम ने 2024 से शहर में आवारा कुत्तों को रेबीज इंजेक्शन व बधियाकरण करने का काम शुरू किया था। ग्रीन हाईवे के लिए 1,500 किसानों की जमीन का होगा अधिग्रहण। इन गांव से होकर गुजरेगा। आगरा अलीगढ़ मार्ग पर NH 509 के नाम से नए ग्रीन हाईवे के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। करीब 66 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित राजमार्ग का 47 किलोमीटर के करीब हिस्सा हाथरस जिले से होकर गुजरेगा। इसके लिए जिले में करीब 1,500 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, उनको मुआवजा देने के लिए सर्कल रेट के आधार पर धनराशि का आकलन शुरू कर दिया गया है। अलीगढ़ में राशन दुकानों से बंद होगा चावल वितरण। डीएम ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। राशन की दुकानों से मिल रही घटिया गुणवत्ता के चावल वितरण की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अलीगढ़ जिला प्रशासन ने तय किया कि राशन की दुकानों से चावल वितरण बंद किया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी की ओर से शासन से मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र लिखा गया है। ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद जाना होगा आसान। मार्च से शुरू हो जाएगा ये पुल। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा आवाजाही करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। मार्च से मंझावली पुल के शुरू होने से फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा आसान होगी। लोक निर्माण विभाग ने पुल के बचे कार्य को पूरा करना शुरू कर दिया है, ताकि मार्च में इसे लोगों के लिए खोल दिया जाए। जिले में स्मार्ट सिटी से ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए 24 किलोमीटर लंबी परियोजना पर काम चल रहा है। मेरठ में हटाई गई 168 साल पुरानी मस्जिद। दिल्ली रोड पर जगदीश मंडप के पास से हटाई गई 168 साल पुरानी मस्जिद का मलबा नूर नगर के पास रेहान गार्डन में बन रही नई मस्जिद में इस्तेमाल किया जाएगा। 4 डंपर में मलबा वहां डलवाया गया है। इसके अलावा मस्जिद के कुरान, चटाई, रहल आदि को बागपत अड्डे पर फुटबॉल चौक के पास जिकरिया मस्जिद में रखवाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य बोले, विपक्ष के पास बजट की आलोचना के लिए कोई मुद्दा नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश को विकसित भारत बनाने का बजट है। इस बजट से देश 2029 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 25 करोड़ जनता को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला। विपक्ष के पास बजट की आलोचना का कोई मुद्दा नहीं है।
एआईएमजे अध्यक्ष बोले, असम सीएम का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा फिर उजागर, 90 साल की जुम्मा पढ़ने की परंपरा को किया खत्म। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आसाम विधानसभा की कार्यवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि आसाम की भाजपा सरकार ने एक बार फिर से मुस्लिम मुखालफत का इजहार करते हुए विधानसभा में मुस्लिम विधायकों के लिए जुमे के दिन नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे के वक्फा के लिए 90 साल की परंपरा को खत्म कर दिया। अगर चुने हुए विधायक ही अपने धार्मिक अधिकारों की अदायगी नहीं कर सकते तो असम राज्य के आम मुसलमानों के बारे में क्या कहा जा सकता है। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज पीएम मोदी खाते में भेजेंगे पैसे। पीएम किसान की 19वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किस्त योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। इसमें 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे स्थानांतरित किए जाएंगे। बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर 4 महीने में 2,000 रुपए देती है। महाकुंभ बगदार जांच के लिए बनाए गए आयोग को मिला 1 माह का अतिरिक्त समय, अब मार्च में देनी होगी रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में 30 लोगों की मौत के कारणों की पड़ताल के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की समय सीमा 1 माह बढ़ा दी गई। बता दें कि हादसे के बाद राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, जिसमें सेवानिवृत्त आईपीएस वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस डीके सिंह को सदस्य बनाया गया था। कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ ही चुनाव में उतरेगी सपा, सीट देने को लेकर दिए ये संकेत। समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ेगी। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के लिए सपा अधिक सीटें नहीं देगी। यूनिकॉर्न कंपनीज के कॉन्क्लेव में पहुंचे सीएम योगी, कहा जॉब क्रिएटर बनने पर फोकस करें युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने व निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की योजना पर मंथन करने रविवार को आगरा पहुंचे। दुनिया में अपने नवाचार से डिजिटल अर्थव्यवस्था में लोहा मनवा चुके 100 यूनिकॉर्न रविवार को ताज नगरी में जुटे। होटल अमर विलास में आयोजित यूनिकॉर्न कंपनीज के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा जॉब क्रिएटर बनने पर फोकस करें। पहले यूपी में अवसर नहीं थे, लेकिन प्रतियोगी छात्रों ने आइडिया पर काम किया है। महाशिवरात्रि के पहले होटल, फ्लाइट और ट्रांसपोर्ट सब महंगे। प्रयागराज आने वाले लोगों को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। महाशिवरात्रि के करीब आने के साथ ही भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव महाकुंभ अपने समापन के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इसका क्रेज है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को फ्लाइट, होटल और स्थानीय परिवहन सेवाओं के लिए सामान्य कीमतों की तुलना में 300% तक अधिक भुगतान करना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाकुंभ के लिए हवाई यात्रा करने वाले 87% यात्रियों ने सामान्य हवाई किराए से लगभग 50 से 300% अधिक भुगतान किया। मोदी सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात, की योजना 1 अप्रैल से हो जाएगी लागू। केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर कर्मचारियों के उत्थान के लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ऐसा ही एक कदम कुछ समय पहले मोदी सरकार ने उठाया था, जिसका फैसला अभी अप्रैल को लागू होगा। कर्मचारियों के लिए नई योजना की शुरुआत इसी साल 1 अप्रैल से होने जा रही है। लाखों कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।